हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। सभी को भाई राम राम राधे राधे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है हम लोग मेंसुरेशन पर आधारित सवाल को देखेंगे। परसेंटेज में मेंसुरेशन पर आधारित कहने का मतलब यह है, अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को कम बेसी करें या उसके ब्रेथ को चौड़ाई को कम बेसी करें तो उसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। किसी ट्रायंगल के जो है कि हाइट में या फिर उसके जो है कि साइड में जो है कि फेरबदल करें, किसी स्क्वायर के साइड में जो है कि फेरबदल करें, कम बेसी करें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होने वाला है। इस प्रकार के सवाल को आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले जो है कि सेशन में हम लोग जो है 5 टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। उन 5 टॉपिकों में जो है बहुत ढेर सारे सवाल जो है कि कंप्लीट किए जा चुके हैं, जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं और वो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सवाल किस में पूछा गया है। जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे अलग से तो उसमें आपको हर टाइप के सवाल मिलेंगे और कौन सा टाइप का सवाल किस बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि अगर हम बात करें कि सीजीएल में कौन सा पूछा गया है, रेलवे में कौन सा पूछा गया है, बैंक में कौन सा पूछा गया है, इन सब चीज़ों पर वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर किस प्रकार के सवाल आते हैं और बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन किस पर बन भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो कि मेंसुरेशन पर आधारित है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे मित्रों, यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए और उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की जो कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यहाँ पर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का जो सम होगा या जिस पर डिपेंड होगा वह जो है कि डिपेंड है क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह इस प्रकार के अगर एग्जाम में सवाल पूछे, अगर इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं तो किस प्रकार से हम लोग जो है कि इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जो क्षेत्रफल होता है आयत का वह जो है दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, पहला लंबाई पर, दूसरा चौड़ाई पर। इस प्रकार से अगर कहे कि किसी के लंबाई में वृद्धि कर दे और उसके चौड़ाई में कमी कर दे, या चौड़ाई में जो है कि वृद्धि कर दे और उसके लंबाई में कमी कर दे, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, आपको डायरेक्ट फार्मूले से लगाना है। और जो है वह क्या होगा कि वृद्धि परसेंट पूछा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट क्या होगा। यह यहाँ पर देखा जाएगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट क्या होगा। वृद्धि परसेंट या हम बात करें कमी परसेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, वह है क्या, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल मल्टीप्लाई बाई बी अपान 100। इस फार्मूले का इसमें यूज किया जाता है, जहां पर एल क्या है, जहां पर एल लेंथ है और बी क्या है, ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, एल क्या है, लंबाई है। और इन दोनों के प्रोडक्ट का सम कर देंगे। और प्लस माइनस करने का मतलब यह है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे और अगर जो है कि कमी हो रहा है तो वहां पर हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। यानी लंबाई में क्या हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो लंबाई को प्लस लेंगे, इसका मतलब यह है कि 30, क्या कर देंगे 30। और जो है चौड़ाई में कमी हो रहा है तो चौड़ाई में कमी हो रहा है तो इसका मतलब है कि माइनस साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, हो जाएगा 20। ठीक है, और जो है जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक माइनस और एक प्लस का जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन ही आता है। और यहाँ पर होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान 100। क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान 100। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, माइनस देखो यहाँ से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4। और यहाँ पर जो पॉजिटिव दिख रहा है 10 पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर जो साइन दिख रहा है पॉजिटिव का, इसका मतलब ये वृद्धि हो रहा है, यानी कितने परसेंट का, 4% का इसमें क्या हो जाएगा, 4% का इसमें क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। और आप लोगों को भी जो है इसी प्रकार से सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे मित्रों, यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी आयत के लंबाई में 50% की अगर हम लोग क्या कर दें, बढ़ोतरी कर दें, वृद्धि कर दें और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होने वाला है।
वृद्धि यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कि क्षेत्रफल में कमी होगा, ये सवाल लगाने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के सवाल को लगाया जाता है। इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के, यानी कि हर एग्जाम में जो है जहां पर परसेंटेज पूछे जाते हैं उसमें यह क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें, आपको पता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट की अगर हम लोग बात करें, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी परसेंट की अगर हम लोग बात करें तब क्या होगा इसका मान। हम लोग पता है कि प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100 इसका मान होगा। अब क्या होगा इसमें, एल पॉजिटिव तब लेंगे जब वृद्धि हो रहा हो, एल निगेटिव तब लेंगे जब वृद्धि ना हो यानी कमी हो। ठीक है, वही काम फिर हम लोग चौड़ाई के साथ करेंगे, वृत्त के साथ भी करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर वृद्धि हो रहा है लंबाई में तो 50 हो जाएगा पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ पर 10% कमी हो रहा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर जो है दोनों का प्रोडक्ट, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्रभावी होता है, माइनस आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 50 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्यूशन कर लेना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 50 में से 10 गया कितना बचेगा 40, माइनस 50 में से 10 गया 40। अब यहाँ पर क्या है 50, तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो 0 0 और ये भी 0 0, 5 1 जा 5। इसका मान कितना आ जाएगा, 40 में से 5 गया बचेगा 35, कितना बचेगा 35। और यह क्या है परसेंट है, और यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पर आगे जो साइन इसका है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो रहा है, शो कर रहा है वृद्धि। तो इस प्रकार से सवाल को जो है कि आप लोगों को लगाना है और इसका अभ्यास करना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 70% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। अब यह सवाल लगाने के बाद पता चलेगा, और आप लोगों को फार्मूला पता चल चुका है कि इस प्रकार के अगर सवाल कहे तो कौन से फार्मूले को लगाना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सवाल को लगाते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल में यानी एरिया में प्रतिशत कमी या वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, वृद्धि या कमी परसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि रख देंगे 20, माइनस ब्रेथ में यानी चौड़ाई में कमी हो रहा है तो 70 माइनस 70 हो जाएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, प्रभावी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, इसका मान आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 70 में से 20 गया तो कितना बचेगा -50 बचेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या उसकी साइन क्या है, माइनस वाली है। उसके बाद जो है 70 मल्टीप्लाई बाई 20, ये जो है कि यहाँ पर ये जिन दो जीरो हम हटा देंगे, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14। इसके बाद जो है इसमें देखेंगे दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 64, और यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब है कि 64% की कमी हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल जो है इतना परसेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है वृद्धि को देख रहे थे और इसमें अब एक सवाल हम लोग क्या देखा, कमी को देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सवाल पूछता है तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है फार्मूले का यूज़ करके मान निकालना है, और कैलकुलेशन जो है जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतने ही फास्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो प्यारे मित्रों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। अब यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगल के बारे में, पढ़ रहे थे आयत के बारे में पढ़ रहे थे, अब आ गया है स्क्वायर यानी कि वृत्त की बात आ गई है, सॉरी सर्किल के बारे में बात आ गई है कि वृत्त की त्रिज्या में, यानी कि आप बात आ गई है सर्किल के बारे में बात कर रहा है, वृत्त के बारे में बात कर रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। ठीक है, अगर इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में मिलता है, और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि जो है कि ये आसान भी है, और अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाए तो बहुत आसान विधि से जो है कि इसको हल किया जा सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका जो है शॉर्ट ट्रिक क्या है और ये किस प्रकार से लगेगा।
तो अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला। वह फार्मूला क्या है? कमी परसेंट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100। क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100। ये कमी परसेंट का फार्मूला है। अगर किसी सर्किल में या किसी वृत्त के त्रिज्या में अगर हम कमी करते हैं तो कमी वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे, इस पर मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे? 10 का मान, यानी कि x का मान क्या है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x जो है, यहाँ पर देख लेंगे कि x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर रेडियस है, x यहाँ पर क्या है, रेडियस है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपान 100। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 अपान 100। 20 माइनस ए जीरो यानी 1, यानी 20 में से 1 गया 19। ये 19 यहाँ प्लस माइनस नहीं देखना क्योंकि पहले से ही कमी परसेंट लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये इतने परसेंट का कमी होगा। ये कमी परसेंट है, 19% का कमी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की बातें समझ में आ रहा होगा। और क्या करना है कि इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार के सवाल आए तो इस प्रकार से जो है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसी भी सर्किल के या वृत्त के त्रिज्या में 20% की अगर हम लोग वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल, अभी हमने इसके जस्ट पहले क्या देखा कि कमी कर रहे थे तो कमी परसेंट निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे कि वृद्धि परसेंट कर रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि परसेंट क्या निकलेगा? फार्मूला वही रहेगा। जहां हम लोग माइनस कर रहे थे वहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जहां पर माइनस कर रहे थे वहीं पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फार्मूला सेम है। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें कि सोल्यूशन का कैसे होगा, तो यहां पर लिख देंगे वृद्धि परसेंट। क्या लिख देंगे? वृद्धि परसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, वृद्धि परसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। ठीक है, x क्या है पता है? x रेडियस है, जितने परसेंट की वृद्धि कमी हो रही है तो ये वृद्धि परसेंट है, जिसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 20 का होल स्क्वायर अपान 100। 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400 अपान 100। और ये जीरो से कट जाएगा, बचेगा कितना? 44% की क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पहले से ही वृद्धि परसेंट है तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 44% की क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गया। क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो है इसको इसी प्रकार से इसको लगाना होता है। आप लोगों को फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला है इसको अभ्यास कर करके जो है सवाल को लगाना है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें जिस भी टाइप का सवाल बताया जाता है उसे किसी भी बुक से आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढूंढ के लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी टाइप बताया चुका है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने सही से यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे भाइयों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जिसे आप लोगों को लगाना है। और इसमें कहता है क्या कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होने वाला है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 49%, 59%, 69% या इनमें से कोई नहीं। और ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीएसएसएल में जो है कि इसको पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज का जो है कि सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ही दीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।